वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम सब श्रीमद् भगवद गीता, जो भगवान की साक्षात वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता में और भगवान में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। भगवद गीता पढ़ने के बाद, भगवान की कथा सुनने के बाद उसको बार बार सुनने की इच्छा करे, उसको और जानने की इच्छा करे और उससे मन ना भरे, तो उसको हम श्रवण कहते हैं। श्रवण किया हमने, सुना नहीं, क्या किया? श्रवण किया। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही और रस विशेष जाना तिन नहीं। यदि ऐसा लग रहा है कि हमने गीता पढ़ ली है या भागवतम पढ़ ली है और इसको दोबारा सुनने की अब इच्छा नहीं है, या ये चैप्टर पढ़ लिया है, इसमें जो कुछ था हमने जान लिया है, तो ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि वास्तव में अभी हमने उसको कुछ भी जाना नहीं। क्योंकि जो महापुरुष साक्षात इस तत्व को जान जाते हैं, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जिनको साक्षात हस्तामलकवात, हस्तामलकवत कहते हैं शास्त्र में। हस्तामलक मतलब हाथ में आंवला हो तो हमको पता है ये कैसा है, ठंडा है, गोल है, कैसा है, चिकना है, खुरदरा है। इतना उनको इन शास्त्रों की बातों का अनुभव हो जाता है साक्षात। उसके बाद भी वो यदि भगवत कथा श्रवण का, भगवान की महिमा का, गुणों का कहीं उनको मौका मिले सुनने का, तो वो सौ काम छोड़ के भी उसको सुनने के लिए लालायत रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब गोकर्ण जी कथा करने बैठते हैं तो आप वो वर्ड देखिएगा जाके, या ऑनलाइन भी देख सकते हैं आप। गीता सेवा ऐप है एक, उसमें श्रीमद् भागवतम खोलेंगे तो सारे श्लोक आ जाएंगे, चैप्टर वाइज, स्कंद वाइज। तो ऐसे लोग जिनको पता चला कि गोकर्ण श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा, वो धावती रस लंपटा, ऐसा कहा है सुखदेव जी महाराज ने। रस लंपट, जैसे कि कामुक व्यक्ति को, कामी व्यक्ति को स्त्रियों की बात करने में नित नया रस पैदा होता है, तो कभी बोर नहीं होते। ऐसे ही भगवान के भक्तों को भगवान की बात सुनने का चस्का लग जाता है। लंपट शब्द कहा उनको, लंपट। लेकिन किसके लंपट हैं वो? रस लंपटा। रसो वैसे, रस क्या है? असली रस क्या है? असली रस है परमात्मा का, भगवान का, भगवान की वाणी का, उनके नाम का, उनके गुणों का। भौतिक रस की बात नहीं है। भौतिक रस क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो भगवान की बड़ी कृपा कि हम सब उन्हें इस कथा श्रवण के लिए इकट्ठे हुए। कल हमारी बात हुई 2 चैप्टर्स पर, क्षेत्रज्ञ विभाग योग और उसके बाद गुणत्रय विभाग योग। ठीक है, क्यों बोले भगवान ने ये दोनों चैप्टर? ये भगवान ने खुद से बोले, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। तो भगवान जब खुद से कोई चैप्टर बोलते हैं गीता में, तो उसके कुछ विशेष मायने होते हैं। एक तो अर्जुन का प्रश्न होता है तो उसका उत्तर देते हैं, वो तो बात हो गई अलग। एक भगवान खुद से कोई चीज़ बोलते हैं, तो खुद से जो चीज़ बोलते हैं भगवान, वो बड़ी ऊंची चीज़ होती है, क्योंकि जहाँ तक हमारी कल्पना नहीं जाएगी वो चीज़ बोलते हैं भगवान। तो अर्जुन ने 12वें अध्याय में एक प्रश्न किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, कि आपके सगुण साकार भक्त और आपके निर्गुण निराकार भक्त, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्न था अर्जुन का मूल में। 12वें अध्याय में भगवान ने इसका उत्तर दे दिया कि जो श्रद्धा से युक्त होकर मेरे सगुण साकार की उपासना करते हैं वो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। लेकिन देखिए,
सगुण साकार का मतलब कोई किसी देश और काल में स्थित भगवान नहीं है। सगुण साकार के उपासक प्राय ये गलती कर देते हैं कि वो अपने भगवान को सीमित मान लेते हैं। सीमित नहीं है भगवान। हमारे लिए, व्यवहार के लिए, हमारी सेवा पूजा अर्चना के लिए, हमारे मन को ध्यानिष्ठ करने के लिए वो एक विग्रह के रूप में है। लेकिन वो जो हमारे विग्रह के रूप में सामने हैं वही भगवान त्रिलोकी के ईश्वर हैं, वही कण कण में हैं, वो सब जगह व्याप्त हैं। इस बात की जानकारी, ज्ञान और अनुभव हमको निर्गुण निराकार के तत्व से होगा। यानी हमारे सगुण साकार जो भगवान हैं वो निर्गुण निराकार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर श्रेष्ठ क्यों बताया? बात ये आई, सगुण साकार को श्रेष्ठ क्यों बताया भगवान ने? निर्गुण और निराकार और सगुण साकार में क्या अंतर है, जैसा कल पूछा था, मैं 1 मिनट में बता देता हूं। जैसा कि नाम से, गुण का मतलब है भौतिक गुण, तो निर्गुण का मतलब है जो तीनों गुणों से परे हैं, जिनमें सत रज तम नहीं है, यानी वो किसी भी विकार से आवेशित नहीं है। और सगुण का क्या मतलब है फिर? क्या तीनों गुण से आवेशित हैं वो? हाँ। जब भगवान लीला करते हैं तो वो हैं तो गुणातीत, प्रकृति से बिल्कुल परे हैं, लेकिन चूंकि वो प्रकृति से परे हैं और कण कण में हैं तो हमें दिख रहे हैं क्या? अभी हमारे इस हॉल में यदि भगवान है तो हमें दिख रहे हैं क्या? हमारे काम आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे ना। तो हमको दिखे, हमारे काम आए, हमारे अनुभव में आए, तो इसलिए वो उन तीनों गुणों को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि हमारी आंखें किसको देखती हैं? गुणों को देखती हैं, व्यक्त को देखती हैं, और भगवान अव्यक्त हैं। तो वो अव्यक्त जो है, जो मन बुद्धि इंद्रियों की पकड़ में आता है, वही अवतार है और वही लीला विग्रह है, वही सगुण है, वही साकार है। सिंपल सी कहानी है। जब वो निर्गुण निराकार रहता है, अव्यक्त रहता है, तो हम उसको कहते हैं नहीं है। नहीं है वो तो है, नहीं है में भी है। सूरज जब छिप जाता है तब भी वो है, बस वो हमें नहीं दिख रहा है। समस्या ये है। तो हमारी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान सगुण साकार अवतार लेते हैं। और सगुण साकार श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं उसकी उपासना करने वाले। क्यों श्रेष्ठ हैं? निर्गुण निराकार की उपासना अत्यंत क्लेशदायक है। आप यदि समझने की कोशिश करें तो मैं एक बात कहूं, इसको बिल्कुल अन्यथा मत लेना। ये सबके साथ है, हमारे साथ, सबके साथ है। आपको एक तो ऐसी चीज बताई जाए कि आप ऐसा करो, ऐसे उछलो कूदो और ये करो और ऐसा काम करो, कर्मकांड करो, मंदिर जाओ, परिक्रमा करो, एक तो ये ट्रैक बताया जाए। और एक आपको ऐसा बताया जाए कुछ मत करो, आप कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। जो परमात्मा है, जिनको आपने कह रखा है कि वो प्राप्त नहीं है, वो प्राप्त ही हैं 2400 घंटे। उनकी हिम्मत नहीं है कि 1 सेकंड भी हमसे दूर हो जाए। हिम्मत ही नहीं है उनकी, संभव ही नहीं है। बस आत्मस्थ हो जाओ एकदम। कोई विचार आ रहा है, साक्षी बन जाओ उसके। अच्छा आ रहा है तो बुरा आ रहा है तो कुछ भी हो रहा है तो मान तो अपमान तो कुछ भी हो रहा है, वो तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे पूरा संसार डूब जाए, तुम सबसे ऊपर हो। बस आत्मस्थ हो जाओ, बिल्कुल साक्षी हो जाओ। इसमें कुछ भी करने से आपको मना कर दिया और उसमें आपको कुछ न कुछ दे दिया आइटम। कौन से में ज्यादा मन लगेगा आपका? वो नहीं करने वाले चाहे कितने बड़े महात्मा हो पूरी दुनिया के, उनके पास जाके और आप दुम दबा के आ जाओगे, कुछ नहीं जानते हैं, ये फर्जी बड़ा है इनके पास। ये बहुत शानदार है, इनका भाव देखो, ये भाव, ये का भाव बहुत प्रबल है। इस कारण भगवान ने कहा सगुण और निर्गुण में श्रेष्ठता और कनिष्ठता की बात नहीं है। हम सब रजोगुनी हैं, हम सबको करने का वेग है। हमको करने का वेग तब शांत होगा जब हम कुछ करेंगे। जैसे आप देखो, आप नृत्य करो भगवान के सामने, कीर्तन करो अच्छे से, जैसे अभी किया, तो आप एक बिल्कुल उसके बाद एक बड़ा एक शांति फील होगी आपको, क्योंकि वो करने का वेग आपका चला गया, शांत हो गया अभी कुछ समय के लिए। उसके बाद आप बड़े अच्छा फील करोगे। कोई आपके दिमाग में तनाव भी होगी, कोई चीज़ भी होगी, तो वो चला जाएगा। तो निर्गुण निराकार की उपासना बड़ी क्लेशदायक है।
इतनी क्लेशदायक है कि जैसे संत ज्ञानेश्वर जी महाराज जिन्होंने ज्ञानेश्वरी टीका लिखी, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। वो उदाहरण बहुत हैं, उस टीका को आप पढ़ेंगे तो एक एक श्लोक में 150 उदाहरण देते हैं। वो इतनी विलक्षण टीका है वो। मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ कितनी कठिन है। कि जैसे पोपले मुंह वाले को लोहे के चने दे दो कि तू चबा के निकल जा, संभव है? अच्छा, आकाश को पार करना है किससे? रॉकेट से, हेलीकॉप्टर से? नहीं, पैदल। ये उनके उदाहरण है, मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं। तो निर्गुण निराकार की साधना इतनी क्लेशदायक है, अत्यंत कठिन है। क्यों कठिन है? वास्तव में कठिन है क्या? वास्तव में कठिन नहीं है। हम रजोगुनी हैं, हमारी इस देह के प्रति आसक्ति इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हम कितना ही उपदेश सुन लें, कुछ भी कर लें, लेकिन देह के प्रति हमारी आसक्ति जाती। एक सिद्ध हुए हैं जो रात को एक बरगद के नीचे सो गए। गांव में लेट पहुंचे थे, किसी के घर नहीं गए और सो गए समाधि में। और वो खलियान में सोए हुए थे पेड़ के नीचे, उस खलियान में आग लग गई। और वो आग इतनी प्रचंड लगी कि वो उन तक आ गई और उनके पैरों तक और उनके घुटने तक के पैर उस आग ने जलाकर राख कर दिए। ये किसको पता चला? सिद्ध को या गांव वालों को जब वो सुबह आए? हमारे लिए तो एक कल्पना है अच्छी। आप कह रहे हो तो मान लेते हैं साहब, बढ़िया, अच्छा अच्छा मजाक कर लेते हो आप। वो शरीर में है ही नहीं, शरीर से उनका कोई लेना देना नहीं है। शरीर कट जाए, गिर जाए, मर जाए, स्ट्रांग हो जाए, उसमें बढ़िया बढ़िया भाव आ जाए भगवान के, तो उनका कोई लेना देना नहीं है। अचेतन अलग चीज़ है भाई, अचेतन है वो। सुबह उन्होंने, वो अचेतन है क्या? जब सुबह उनको जगाया, लोगों ने कहा अरे अच्छा, अरे ये पैर जल गए मेरे, ओ। भाई अचेतन अवस्था और चेतन अवस्था अलग है। अचेतन तो हम इंजेक्शन लगा के भी ऑपरेशन करते ही है ना, तो क्या वो सिद्ध हो गए इंजेक्शन लगाते ही? ऐसा नहीं है। उनका शरीर से जो संबंध है वो उन्होंने उसको अनुभव कर लिया कि ये शरीर अलग। अच्छा, मेरे शरीर में यदि दर्द होता है तो आपको की समस्या है क्या? आपसे पूछ रहा हूं। अरे मेरे हाथ काट रहा है कोई, तो आपकी समस्या है क्या कोई? आप आना में जवाब ही नहीं दे रहे कुछ ही। क्यों नहीं है भाई? ये शरीर अलग है, इससे अब कनेक्शन नहीं है कोई, तो नहीं है ना समस्या फिर आपके। तो सिद्ध का अनुभव है ना कि ये शरीर है ही नहीं मेरा। अचेतन क्या करेगा इसमें? ये शरीर मेरा है ही नहीं ना। अब इसको जले कटे कुछ भी हो ना, मेरा क्या लेना देना है इससे? ऐसा उनका अनुभव हो जाता है। और उनकी करुणा की बात करो आप, तो उनकी करुणा सर्वभूतों में हो जाती है। अचेतन का मतलब निर्मम हो जाना नहीं है, उसका संबंध कटने से मतलब। जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज हैं, रामकृष्ण परमहंस जी हैं, दूसरे के शरीर में थोड़ी सी भी कोई चोट लगती है और उनका भाव यदि वहाँ है, उनकी करुणा यदि जागृत है उस समय, तो वो की वही चोट उनके शरीर पर भी महसूस हो जाती है। इतना भी चैतन्यता होती है उनमें। तो ये चीज़ें निर्गुण निराकार की आसानी से हम लोगों के समझ में नहीं आती। हम चाहे बात कर सकते हैं लेकिन समझ में नहीं आएंगी। क्यों? भगवान ने कहा इसमें क्लेश बहुत अधिक है। फिर भी यदि कोई कहे कि मैं तो निर्गुण निराकार से ही जाना चाहता हूँ, ज्ञान से ही जाना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा यदि तू जाना ही चाहता है तो सुन, पहले तेरे को 2 चैप्टर ठीक से पढ़ने पड़ेंगे। ये 2 बात तू सीख अच्छे से, यदि चलना ही चाहता है तो। कौन कौन सी? कि पहले तो तू ये समझ कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये अलग अलग है, ये एक नहीं है। ये समझाया भगवान ने पहले तो। इसके समझे बिना निर्गुण निराकार की साधना नहीं होगी। फिर भगवान ने समझाया कि जब ये अलग अलग ही हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तो फिर ये बंद कैसे जाते हैं? ये शरीर और आत्मा कभी मिल ही नहीं सकते। सत्य बात तो यही है। और मैं आपको और सत्य बात कहूं तो हम पचा ही नहीं पाएंगे उसको। हम वास्तव में है ही नहीं। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये शंकराचार्य जी महाराज का अनुभव है। अब इन बातों को सुनना ही मुश्किल है, हमारे लिए चलना तो बहुत मुश्किल है। चलिए, समझना चाहते हैं तो बुद्धि से कुछ एग्जाम्पल बताता हूं मैं, आपको समझ में आएगा उससे।
आत्मा एक है और आत्मा और परमात्मा भी एक ही है, ऐसा मान लें गुणात्मक स्तर पे। तो हम जो इतनी आत्मा दिख रहे हैं, ये 500 करोड़ 600 करोड़ या 84 लाख में इतने अनंत आत्माएं जो दिख रही हैं, इनकी भी आत्मा एक ही है। फिर ये अलग अलग क्या है? ये सब जीव है, जीव। एक ही आत्मा ने अपने आप को अलग अलग मान लिया। कैसे समझें? चंद्रमा एक है, चंद्रमा का प्रतिबिंब यदि 10 बर्तन रखें, मटकी रखी है, तो उनमें प्रतिबिंब है 10, 10 के 100 कर सकते हैं प्रतिबिंब। कई लोग कहते हैं, पढ़े लिखे पूछते, गंवार तो बेचारे मान लेते हैं भगवान की बातों को, पढ़े लिखे नहीं मान पाते। तो वो कहते हैं भाई साहब, जब भारत की जनसंख्या 1931 में 29 करोड़ थी और अब इतनी हो गई 150 करोड़, तो ये इतनी आत्मा भाई साहब आई कहाँ से फिर ये? और आत्मा तो ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना बनती है। बात तो बहुत ऊंची कह दी इन्होंने। देखो बुद्धि कैसी फटी पड़ रही है। पढ़ना लिखना कुछ नहीं, समझना कुछ नहीं, अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा शास्त्रों में नहीं देना, सदगुरु के शरण में नहीं देना। अच्छा, चंद्रमा के कितने प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं भाई? सिंपल है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, चंद्रमा का एक पात्र मैं फोड़ दूं, एक मटकी में डंडा मार के फोड़ देते हैं, तो चंद्रमा बेचारा गया वहां से ऊपर से है? अच्छा, नहीं गया। मतलब इस मटकी को फूटे करे कुछ भी करे, उससे कोई लेना देना नहीं है ना उसका। बस तो ऐसे ही है ये शरीर, कुछ भी हो, मरे गिरे कुछ भी हो, इसका इससे कोई, उसका परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। तो भगवान ने कहा ये बांध देती है प्रकृति, ये क्षेत्र या प्रकृति, जड़, कुछ भी कह लो, कई नाम है गीता में, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एक डिपार्टमेंट है जो बदलता है, उसको भगवान कहते हैं शरीर, संसार, जड़, अपरा, पुरुष, प्रकृति, क्षेत्र, इतने नाम है। एक डिपार्टमेंट जो नहीं बदलता, जो हम हैं वास्तव में, उसको भगवान कहते हैं तू चेतन है, तू शरीरी है, तू क्षेत्रज्ञ है, तू परा है, तू पुरुष है। इतने नाम देते हैं गीता में, सबका मतलब एक ही है। तो ये पुरुष जो है, ये चेतन जो है, ये जड़ से फिर ये गलबैयां कैसे कर लेता है? जो चीज मिल ही नहीं सकती आपस में, संभव ही नहीं है मिलना, फिर वो मिल कैसे जाती है? ये एक मूल प्रश्न है निर्गुण निराकार की साधना में। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि प्रकृति 3 गुणों वाली है। ये 3 गुण उस पुरुष को बांध लेते हैं। ये नहीं बांध सकते, ये तो जड़ है वास्तव में। पुरुष खुद बंध जाता है। पुरुष, आप कहते हैं कैसे बंध जाता है पुरुष? भाई तिजोरी में जो आपके नोट रखे 2-2 हज़ार की गिड्डी वाले, देखो कितनी मुस्कुराहट आई है। जिनको यहीं से दिख गए कई लोगों को, तो अब जाके चेक और करने पड़ेंगे, यार इनको कैसे पता चल गया। हाँ, कहीं 5 गड्डी हो और पता चले 4 रह गई, तो मेरे पीछे मत पड़ जाना आप। ये 10 लाख रुपए थे, तो 8 ही लाख रह गए, कहाँ गए? तो ये 2-2 हज़ार की गड्डी रखी है, सोने की बिस्किट जो रखे हैं तिजोरी में, तो इनके पास कभी कान लेके आप गए हो? कभी तिजोरी में कान लगाना कभी आप बगल में, तो वो कहती हैं, अंदर से आवाज़ आती है उन गड्डियों से, सोने की ईंटों से, कि मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, ऐसा आवाज़ आती है। आती है ना भाई साहब? किस किस ने सुनी है बताओ? हाँ देखो, आप बताया कोई नहीं, इतना होशियार है कोई नहीं बताया। गीता की बात चल रही है, सब इतने भले लोग हैं, नहीं बताया कोई नहीं। अरे आवाज़ आती है क्या? तो सुनी तो है मतलब आपने। यही तो मैं पूछ रहा हूं। अभी तक तो कह रहे नहीं हमें नहीं पता, जिसके पास है। सुनी सब ने। तो आवाज नहीं आती और वो बिल्कुल गारंटी नहीं दे रही आपको कि वो आपकी है, ना स्टाम्प पेपर पे लिख रही, फिर भी आप उनको अपनी मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो महाराज? हैं? मान रहे हैं ना? बस तो यही है पुरुष का प्रकृति से बंधना। अच्छा, मान लो आपको दूर हटना है, तो कोई गीता की, कोई गुरुदेव की जरूरत है क्या? किसी दिन आपके समझ में आ जाए कि ठीक है भाई, ये रुपया है, सदुपयोग कर लो, समय मिल गया, आज 10 करोड़ है, कल हो सकता है 100 रुपये भी हो जेब में, नहीं हो, ये तो ऐसे है, कोई दिन राजा तो कोई दिन हाथी, कोई दिन घोड़ा है। तो कोई वो आपको जबरदस्ती बांधेगी क्या? नहीं बांधेगी। तो प्रकृति
को हमने अपना माना और दो भूल कर दी हमने। जो अपना था वास्तव में, जो हमेशा से हमारे साथ है, सांस की जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरत भगवान की है हमारे लिए। हर चीज़ में, हमारे पग पग में, हमारे हर विचार में, इस शरीर की हर क्रिया में, हर चीज़ में, हम नरक भी जाए तो भी हमारा भगवान हमारे साथ ही रहता है, छोड़ ही नहीं सकता, हिम्मत ही नहीं उसकी। यही तो कहते हैं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, सर्व समर्थ हैं भगवान, कुछ भी कर सकते हैं, विचार मात्र से कर सकते हैं, संकल्प मात्र से सब कुछ कर देते हैं वो। ये सृष्टि भी वो संकल्प से बनाते हैं। आप समझ रहे हो, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो ईंट लाते हैं, सीमेंट लाते हैं, ऐसे नहीं बनती है सृष्टि। सृष्टि ऐसे बनती है कि भगवान ने विचार किया और सृष्टि तैयार। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? संग सहायना। मिट्टी कहीं से लानी है क्या? पत्थर? अरे खुद ही मिट्टी बने, खुद ही पत्थर बने। कल सुनाया नहीं क्या भजन आपने? एक अकेले बन गए सब कुछ, नाम धरा संसार। ऐसे सृष्टि होती है भगवान के संकल्प मात्र से। कोई दूजा नहीं चाहिए उनको, वही तो है। एक तत्व ही अनेक रूपों में, अनंत रूपों में खेल रहा है वस्तुतः। दूसरा तत्व है ही नहीं। तभी तो भगवान शंकराचार्य जब इसका अनुभव कर लेते हैं कि ये सब घड़े, सब ये भगवान के ही प्रतिमूर्ति हैं, तब उनके हृदय से निकलती है वो बात कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तब निकलती है बात। हम तो पढ़ते हैं तो हमारी समझ नहीं आती। तो भगवान कहते हैं ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इनको तू अपना मान लेता है, और एक काम यही नहीं करता, सबसे बड़ा काम करता है कि जो अपना है उसको तू अपना नहीं मानता, उसको भूल जाता है। बस ये गड़बड़ कर ली हमने। तो महाराज फिर इस संसार को याद रखें, इस संसार में रहें, कैसे करें, क्या फफूंद है ये समझ नहीं आती। और कल भगवान ने कह दिया माम चोय व्यभिचारे, मेरी तरफ दृष्टि रख, तू बिल्कुल इधर उधर झांके ही मत। तो झांके मत तो फिर इस संसार में हम काम कैसे करें, इतने सारे रिश्ते नाते कैसे निभाएं, ये एक बड़ी समस्या है कि नहीं है? है ही। संसार तो है भगवान का ही रूप, लेकिन हमको दिखता ऐसा नहीं है। तो अब भगवान आज इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। बड़ा प्यारा अध्याय है ये, बहुत प्यारा अध्याय है, पुरुषोत्तम योग। और